बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर हमें ध्यान आता है नहीं हम रब से जुड़े हुए हैं, हम क्यों ऐसे टूट रहे हैं। फिर एक लाइफ में स्पार्क आता है। बट फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर होता है कि यार ये क्यों हमारे साथ ही क्यों हुआ। तो ये कुछ कुछ मतलब दोनों चीजें एट अ टाइम चलती रहती हैं। तो ये इसीलिए होता है कि रब पे पूरा फेथ नहीं है अभी हमें। तो इस जी, चीज से कैसे ओवरकम बाबा जी हो सकते हैं? जब आप रब के ऊपर पूरा फेथ कर लेंगे तो ओवरकम हो। और रब के ऊपर फेथ के लिए आप अपने आप को सर से पांव तक देखा करें, अभी मैं हूं या खत्म हो गई, मेरा वजूद है या नजर नहीं आ रहा। अगर आप नीचे देखें और आपको कोई रूबल ना नजर आए, कोई हाथ ना नजर आए, कोई पाँव ना नजर आए, आपको पता ही ना चले कि रूबल किधर गई है, तो फिर आपको नेगेटिव एटीट्यूड अपनाने की इजाजत है। अगर आप देखें और आपको आपका वजूद, हाथ पाँव सब कुछ दिखे, तो इसका मतलब है यार अभी तक रब है तो मैनू थामे हुए ना, मैनू संभाले हुए ना, मैनू पकड़े हुए ना, मैनू रोके हुए। आपने शायद एक बस्ती है इधर यूपी वाली साइड पे, वो लोग ना सब्जियां उगाते हैं। हमारा एक गांव है, इंडियन गांव है। उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके शरीर के ऊपर ट्यूमर ना हो। एवरी पर्सन इज हैविंग ट्यूमर, not only one tumor, so many tumors on their body. Reason is that वो सारे के सारे फार्मर्स हैं और सारे के सारे वो वाली मेडिसिन यूज करते हैं सब्जियां उगाने के लिए जो आम फार्मर्स नहीं यूज कर सकते। तो जाहिर है कि जब बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड के पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं, इतनी खतरनाक किस्म की दवाइयां डाल के आप सब्जियां उगाएंगे, तो वही सब्जियां फिर आप घर में भी तो खाएंगे ना। तो उनका केमिकल फिर किधर जाएगा, बॉडी में ही जाएगा ना। तो वो फिर बॉडी के ऊपर ट्यूमर बन के किसी न किसी शक्ल में निकलेगा। जब आप एक बाइट लेते हैं, वो बाइट अंदर जाते हुए अपने रब से पूछती है, मैंने अंदर जाके बीमारी पैदा करनी है, सेहत पैदा करनी है, नूर पैदा करना है, जहालत पैदा करनी है, अंधेरा पैदा करना है, क्या करना है। उस बाइट को जो रब की तरफ से हुक्म मिलता है वो काम करती है। हमारे शरीर के ऊपर 1 मिनट के अंदर सैकड़ों ट्यूमर उगाना रब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। रब ने जस्ट ब्लड को हुक्म देना है, तो जगह जगह पे इतने बड़े बड़े ट्यूमर बन सकते। रब के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं, 1 सेकंड लगे। अगर हमारा वजूद स्मूथ है, बराबर है, प्लेन है, सोना है, सुंदर है, प्यारा है, अच्छा है, तो इसको अच्छा कौन रख के खड़ा है? कौन है जो नीचे से खींच के खड़ा है और यहां से मेरे जिस्म को फूटने नहीं दे रहा, बड़ा नहीं होने दे रहा, उभरने नहीं दे रहा? वो मेरे खुदा का हुक्म है मेरे जिस्म को। मेरा जिस्म मेरे रब के हुक्म को फॉलो कर रहा है। आज मेरा रब अपने हुक्म को वापस ले ले, मेरा जिस्म अपनी मर्जी से काम करेगा, पता नहीं मेरे नाल की कर छड़ेगा। तो अगर मेरा वजूद ठीक से कायम है, तो मेरे पास तो रब से फिर लड़ने के लिए, रब से नाराज होने के लिए, रब से दुखी होने के लिए, रब से डिप्रेस्ड होने के लिए, परेशान होने के लिए कोई दलील ही कोई नहीं। टूटने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा खिलौना तोड़ता है, बाजू उधर सुट देता है, सिर उधर सुट देता है, पिछू स्प्रिंग कट के सुट देता है, सैल कट के सुट देता है, उतों थोड़ी मारता है। क्या असी इंज टुट जाने हैं? कभी इंज टुटे हैं कि जी आज तो हम टूट गए हैं, साडे बाजू वाशरूम च रह गए ने, लत्तां साड़ियां बाहर सीन च पईयां ने, बाडी इत्थे बैड ते पई है, ते सिर मेरा जो है ड्राइंग रूम च रखा। ये होता है टूटना। अगर रब ने हमें टूटने से बचाया हुआ है और हम पूरे के पूरे हैं, तो फिर और कौन सा टूटना है? फिर किसको हम टूटना कहते हैं? उस रब ने तो आपको अभी तक टूटने से बचाया हुआ है, और हम कहते हैं कि जी जब इंसान टूट जाए तो फिर रब से लड़ने को दिल करता है, रब से नाराज होने को दिल करता है, रब से शिकवा करने को दिल करता है, डिप्रेस होने को दिल करता है, परेशान होने को दिल करता है।
मायूस होने को दिल करता है और हुंदा सारे दा सारा सलामत, नाले कहता मैं टुट गया। रब हमें ना तोड़े, रब से दुआ है कि वो हमें कभी भी ना तोड़े। रब से दुआ किया करें कि रब्बा अभी जैसे मेरे अंग सारे ठीक काम करते हैं ना, मरते दम तक मेरे सारे अंगों को ठीक रखना और ये ठीक काम करते रहे। आप रब से दुआ करते रहें, हो सकता है रब आपकी इस दुआ को स्वीकार कर ले और मरते दम तक आपके सारे अंग जो हैं वो सही सलामत रहें, ठीक रहें। मेरी जान, जितनी आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपका बॉन्ड, आपका विश्वास, आपका बिलीव अपने रब पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने आप पीस ऑफ माइंड में चले जाएंगे, इत्मीनान में। यहाँ पहुंचने के लिए मैंने 3 अटेम्प्ट्स किए। कहाँ है कीनिया और कहाँ है पाकिस्तान, कितना फासला है। 2 बार इतना फासला तय करके एन ये उम्मीद थी कि बस जस्ट अगले आधे घंटे में हम अंदर होएंगे यहाँ से वापस। फिर इतना लंबा सफर, फिर इतनी मुसीबत, फिर वही मौत और जिंदगी वाले खाते, फिर वही टेंशन, फिर वही परेशानियां, फिर दोबारा जी, फिर दोबारा जी। ये जितने लोग मेरे साथ अटैच हैं, रब का शुक्र है, जिस तरह के भी मुश्किल हालात रहे, मैं जहां कहीं भी था, मैंने कोशिश करी है कि ये सत्संग का प्लेटफॉर्म चलता रहे, लोगों से बातचीत होती रहे और लोगों के साथ राब्ता भी रहे। हालात तो ऊपर नीचे आते रहते हैं, हो जाएंगी ये चीज। आज गुजर गया है वो वक्त, हो गया है वो टाइम पास। हौसला रखा करें, मत रखा करें और जिंदगी को ना इवेंट के साथ ना जोड़ जोड़ के देखा करें। हमने एक कथा शेयर करी थी काफी पहले, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जस्ट फॉर रिमाइंड, हो कोई इस क्वेश्चन का पार्ट ना समझा जाए। एक आदमी था, जंगल में ट्रेवल कर रहा था और ट्रेवल करते हुए ना वो रास्ता भूल गया और उसको शाम पड़ गई। जब रास्ता भूला और शाम पड़ी ना तो वो रब से बड़ा ही नाराज हुआ, टोर टोर के थक गया, ये रास्ता नहीं लभ्या, मेरे नाल वाले मंजिल तक पहुंच गए होंगे कि मैं जंगल दे विच रुल गया। बड़े शिकवे रब दे नाल टिका के कीते। रब कभी तो शिकवों के ऊपर रहम कर देता है और कभी एक थप्पड़ लगा देता है, वो तो रब की मर्जी, वो आजाद है। वो को बाउंड थोड़ा है कि आगे से आपको कैसा रिस्पांस दे। कदे डंडा मार के सिखांदा है, कभी प्यार नाल सिखांदा है। इंज ही मावां करदियां ने, कदी अपने धी पुत्तर ਨੂੰ प्यार नाल सिखांदे ने ते कदी हाले बेचारा गल कर रहा हुंदा ते पता ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ लगदा ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। रब भी ऐसे ही करता है, कभी किसी तरह से सिखा देता है, कभी किसी तरह से। तो रब ने तेज आंधी भेजी, बंदे को उठाया और एक बहुत बड़े कुएं के अंदर जाके गिरा दिया, कार के अंदर गिरा दिया। भाई साहब जब कार में गिरे ना तो दाएं बाएं देखते हैं, वो 14-14 फुट ऊंची दीवार, किवें निकलांगा, कोई रास्ता नहीं है। मेरी इत्थे कोई आवाज केड़ा कुछ सुनेगा, केड़ा मैनू आके कटेगा, केड़ा मेरी हेल्प करेगा, बड़ा परेशान। थक के कहंदा कि रब्बा इहदे नालों ते वैसे मैं उत्थे ही चंगा सा। तो जंगल च हैगा सा, चलो कोई रात क्या पता किसी दरख्त ते सौंदा, सुबह सूरज नूं निकलदियां देखदा, मैनू पता लगदा भी इधर ईस्ट है इधर वैस्ट है। मैं अपने को किसी पासे दा ते तयन कर लैंदा ना कि रास्ता मेरा किधर नूं जांदा है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਵੇਂ ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ सफर शुरू ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ कौन। अब जंगल पे राजी है, रास्ते घूमने पे राजी है, कुएं में जाने पे राजी नहीं है। कुएं पे लड़ाई है, कुएं पे शिकवा है।
फिर रब ने तेज आंधी चलाई और एक बड़ा सारा भारी पत्थर जो है ना वो लड़कता लड़कता पहाड़ के ऊपर से आया और एन उस कुएं के मुंह के ऊपर आके ना सिल की तरह उसने मुंह बंद कर। अब जब मुंह बंद होया तो कहंदा लो अगले नालों पिछली बात और चलो वह पत्थर ना आंदा ते मैनू कोई कल या परसों या अगले दिन या हफ्ते च कोई ना कोई ते इथों कोई लंघदा टपदा मैं कोई आवाज दिंदा मेरी आवाज सुनदा या मेरे झाती मारदा ते शायद मैनू कढ लैंदा। मेरे ते हुण इस कुएं चों निकलने दी भी आस गई। हुण किसे नू थोड़ा पता है कि इस पत्थर दे थल्ले एक बंदा भी अंदर डिग्या पिया। हुण ते मैनू कोई इथों कढेगा भी नहीं, हुण ते मैं इत्थे ही मरांगा। ठीक है। अब कुएं पे राजी है लेकिन कुएं के मुंह बंद होने पे पत्थर के आने पे राजी नहीं है। पत्थर प्रॉब्लम है कि ए नहीं आना चाहिए सी, कुएं च रहिंदा ठीक सी। अब पत्थर जब आया था तो कुएं का सारा मुंह नहीं बंद हुआ था, कोई 1 फुट का सुराख एक जगह पे ना बच गया था, 1 फुट 1.5 का। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि वो जितना बड़ा सुराख था ना उतना बड़ा मोटा एक सांप नीचे उतर रहा है। कहता ओहो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਜਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੱਥਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ। अब उस स्नेक के ऊपर राजी नहीं है, पत्थर पर भी राजी है और खुद कहता है नहीं इनू पूरे नू आना चाहिए सी, इनू सारा बंद करना चाहिए सी ताकि विच कोई सप भी ना वड़ता। अब पत्थर पे भी एग्री हो गया है लेकिन स्नेक पे एग्री नहीं है। स्नेक अब उसको डरा रहा है, वो उसको मौत लग रही है। उस स्नेक ने क्या किया कि नीचे आके इसको लपेटे में लिया और जब लपेटे में लिया तो इसने कहा बस जस्ट अभी ये मुझे दबाएगा, मेरा सांस और दम घुट के मुझे मार देगा, उसके बाद खा लेगा मुझे। बजाय खाने के या स्नेक ने उसको दबाने के उसको दुम के साथ लपेटा लेके स्नेक ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और ऊपर जब उसका सर बाहर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको तुनका लगाता है, जिससे उसको आइडिया हुआ कि यार ये तो शायद मुझे बाहर खींचना चाहता है। तो उसने ना अच्छे तरीके से घुट के उसकी दुम को पकड़ लिया। तो स्नेक ने आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए उसको बंदे को बाहर ला के खड़ा कर दिया। जब बंदा बाहर आया स्नेक गायब हो गया। अब आई आकाशवाणी, अब आई ईश्वर की तरफ से आवाज, मेरे बंदे जस्ट तेरा रास्ता गुम हुआ था तो तूने मुझे कितनी सुना दी। छोटी जी तकलीफ जो तो असीं रब नूं कितनियां सुना छड़ियां, उन्हें भी सुनाइयां होंगी, शायद उन्होंने भी पंजाबी आंदी होएगी। अब रब ने कहा कि तेरा जस्ट रास्ता गुम हुआ था तो तूने मुझे इतनी सुना दी, तो फिर मैंने तुझे उससे बड़ी मुसीबत में डाला ना, तो तू पिछली मुसीबत पे रास्ते गुम होने पे राजी था मगर अगली मुसीबत पे तू राजी नहीं था, तू उत्थे जाके शिकवा फिर करना शुरू कर दिता। जदों तू उस मुसीबत ते नाराज होया मैं तेनू ओदे तू भी बड़ी मुसीबत दे विच पा दिता। फिर तू पिछली मुसीबत ते राजी से, फिर तू अगली मुसीबत विच राजी नहीं से, फिर मैं तेनू ओदे तू भी बड़ी मौत दे विच पा दिता मगर तू ओदे ते राजी नहीं से, पिछली मुसीबत ते राजी हो गया सी और एंड ते मैं तेरे उत्ते मौत नू नाज़िल कर दिता। सप एक मौत ही सी ना और तू उस पे राजी नहीं था, लेकिन उसी मौत को मैंने तेरी जिंदगी बना दिया। स्नेक नू आर्डर बिल गेट ने दिता सी भी इहनू उत्थों कोठे दे विचों जा जाके बाहर कढ लिया, उत्थे एक बंदा टिकिया पिया। एमेजोन दे जनरल मैनेजर ने भेजिया सी भी जा जाके उन्होंने उत्थों जंगल चों कढ ले। शिव जी ने भी नहीं भेजिया सी, ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने, मैं तिन्ना कोलों पुछया सी, उन्होंने कहा नहीं असीं नहीं भेजिया, उसको रब ने भेजा और रब ने उस बंदे को बाहर निकाल के ये कहा कि फिर उसी मौत को मैंने तेरे लिए जिंदगी बना दिया।
मेरे बंदे रास्ते गुम हो जाने पे इतनी ना सुनाया कर, जे अगर दोबारा भी इन्नियां सुनावेगा ना तो मैं इस तरह का काम तेरे नाल दोबारा भी कर सकता। फिर जिंदगी च कदी उन्हें ना रस्ते घुमने ते ना रब नूं कदी इन्नियां नहीं सुनाइयां सी, फिर थोड़ियां सुनाता सी। ते साडा भी अगर जिंदगी च कोई छोटा मोटा इस तरह का फड्डा हो जाए ना तो रब नूं इन्नियां ना सुनाया करो, उस तो भी वड्डी मुसीबत दे विच रब पा सकदा है। ते तुसी रब दा हर हाल दे विच शुक्र करना जदों सीख लोगे, फिर कदी रब दे उत्ते नाराज नहीं होगे। अगर मैं पहली दफा आता, हो सकता है मेरे डॉक्यूमेंट ना बनते, हो सकता है मेरी कोई चुगली खा के, कोई रिपोर्ट करके कोई मुझे कहीं फंसवा देता, पकड़वा देता। मैं दूसरी दफा ट्राई की है, मैं नाकाम हुआ। शायद मैं अगर आ जाता, मेरे लिए कोई और दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई मसला इससे भी बड़ा हो सकता। शायद वही समय, वही टाइम, वही लोग मेरे लिए बेहतर थे जिनके साथ मुझे रब लेकर आया। अगर उससे पहले वाली दोनों अटेम्प्ट में बेहतरी होती तो रब तब ले आता। अब मैं रब की प्लानिंग को बेहतर समझूं या सारी जिंदगी इसी चीज पे रटा लगाता रहूं। जदों मैं पहली बारी आया सी बड़ा जलील होके वापस गया, वापस से गया जेल च तो नहीं गया, वापस गया किसी खड्डे च तो नहीं पिया, प्रॉब्लम दे विच तो नहीं पिया। अब जिस दिन ये आए हैं सारे लोग उधर करतारपुर, और मुझे उन्होंने रोका है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इंतजामिया थे, वो शायद पुलिस वाले थे, खुफिया वाले थे या क्या जो लोग थे। अगर मैनू उस दिन नमाज ना आंदी हुंदी ना, मैनू फिर दाल खानी पैनी। सिर्फ उस दिन मैं नमाज की वजह से, उन्होंने पूरी नमाज सुनी भी, पढ़वाई। मैनू नमाज पता नहीं कितने साल पहले तो आंदी सी। नमाज से मेरी क्रेडिबिलिटी बनी, मेरी उत्थे किसी ने सिफारिश नहीं की थी, किसी ने उन्होंने फोन नहीं किया कि इस भाई साहब ने बाबा जी को छड़ दियो। नमाज ने क्या कि इन्हू छड़ दियो, तो नमाज किहदी है? मेरे रब दी है। उत्थे भी सिफारिश मेरे रब ने की कि यार इन्हू दफा करो, जान पागल बाबा है जान छड़। शामी उन्होंने मैंने छड्डिया ते मैं दौड़ रात नूं मगरब की नमाज तो मेरे बाद इशा वेले आके मैं नहीं मिल सका, नहीं मुलाकात हो सकी, लेकिन मैंने कभी आज तक उस चीज को मकाल डाटा या उस चीज पे कोई लड़ाई करी है या शिकवा किया है या रब की शिकायतें कभी लगाई हैं कि जी इंज क्यों होया, तो इंज क्यों होया। तो हमने ये जो टर्मिनोलॉजी निकाली है ना कि साडे नाल ही इंज क्यों आए, यही टर्मिनोलॉजी तो फिर रब के साथ लड़ाई है ना कि साडे नाल ही। बाहर निकलना, कभी गली में जाना, एक सड़क के किनारे से लेकर दूसरे सड़क के किनारे तक ना, रास्ते में भिखारियों को गिनना कि कितने बैठे हैं, मांगने वालों को काउंट करना कि वो कितने बैठे हैं, और छोटी छोटी 500-500 हजार वाली टोकरी छाबड़ी लगा के जो बैठे हों, जो बच्चों के लिए चने फुल्ले मरंडा चिप्स लेके बैठे हों, जिनकी टोटल दुकान अगर खरीदो तो 200 या 250 रुपए की होती है। सारी भी दुकान का सौदा चक लो ना तो 400 रुपए तो ज्यादा नहीं होता। वो भी तो शाम को उस दुकान को बेच के रब का शुक्र करते होंगे ना, जाकर कहते होंगे ना शुक्र है आज सारी दुकान बिक गई। अपने से नीचे वालों को देखें, खुद ब खुद शुक्र करने को दिल करेगा। फिर जिस दिन कभी दिल परेशान हो, दिल डिप्रेशन में हो, तो आईसीयू में चले जाएं, करीबी किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में 8-10 मरीजों को देखें, वापस आकर शुक्र करने को दिल करेगा। फिर कभी अगर आप परेशान हो तो उर्फानेज सेंटर जितने होते हैं, यतीम बच्चे बच्चियां बूढ़े बाबे बाबियां जहाँ छोड़े होते हैं, वहां चले जाएं, शेल्टर होम चले जाएं। वहां से आपको एक शुक्र करने का मौका मिलेगा कि रब्बा तेरा शुक्र है। वहां से अगर फिर आपको परेशानी हो
तो किसी वो सर्जिकल हॉस्पिटल में चले जाना जहाँ एक्सीडेंट वाले लोग आते हैं, हाथ पांव टूटे वाले लोग आते हैं, मुसीबत वाले लोग आते हैं, उनको जाकर देख लेना, फिर भी आपका शुक्र करने को दिल कर पड़ेगा कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम उनसे बहुत बेहतर। मेरी दुआ है कि रब हर पल हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में खड़ा करे, अपने से लड़ने वाली जगह पे ना कभी खड़ा करे। जहाँ भी हो, जिधर हो, अपने रब का शुक्र अदा करने का बहाना ढूंढा करे, शुक्र अदा करने का बहाना ढूंढा करे। आज मैं दोपहर का खाना खाते हुए ना इस प्याले में पानी पी रहा था ना, वो मिट्टी का प्याला। जब पानी पीने लगा ना तो पता है सेटन ने आकर क्या कहा, लोग इतने कीमती कीमती गिलासों में या बर्तनों में पानी पीते हैं कि तुम मिट्टी के प्याले च पी। मैंने सेटन से कहा या पहले मुख्तलिफ अस्पतालों च जाके देख, ऐसे बहुत सारे लोग ने जेड़े एक घुट पानी ते जिंदा ने। मैं ते पूरा प्याला भर के पीन, मैं उस प्याले पीने पे रब का शुक्र अदा करूं, पूरा पानी अंदर जाने पे रब का शुक्र अदा करूं, पानी का पेट में डाइजेस्ट होने पे शुक्र अदा करूं, या इस शहर में पढ़ के बह जावा कि मिट्टी का प्याला। हालांकि मैं ते अपने शौक नाल लेके आया, मेरे को गिलास बथेरे पे उन्हां दा पूरा किचन मेरे हैंड ओवर, गिलासां की कोई कमी नहीं है, लेकिन सेटन नहीं मौका छाड़ता। प्याला हाथ च सी जो भाई साहब आ गए, दस तुसीं जो है प्याले दे विच पानी पी लिया। वाकई ताने मारदा है ना, तू बड़ा गरीब है, तू बड़ा फकीर है, तेरे कोल ते मिट्टी दा प्याला है, तू उहदे च पानी पी। तेरी जान, सेटन जब भी जहां भी जिस एंगल से आए, इसको अपने रब के ऊपर फेथ के रास्ते से डिनाई किया करें, इसका मुकाबला किया करें, फिर आप रब के शुक्रगुजार बंदों में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। रब आपको भी अपनी शुक्रगुजारी में बहुत सारे